हां, आता गुरुनी काय केलं तर दुसऱ्या दिवशी थोडेसे थॉर्न जे असतात, काटे म्हणतो आपण, गुलाबाचे कसे काटे असतात, चुपते आहे ना काटे, तर ते आश्रमाचा जो फाटक होता, जे गेट होतं, वहाँ पे गेट के सामने उसने त्याच्यावर असे पसरून ठेवले, फैला दिया ऐसे. हाँ, आणि वो छुप के बैठे. अभी देखते हैं आगे क्या होता है. गुरूंची आज्ञा घेऊन शिष्य आश्रमातून आपल्या घरी जायला निघाले. अभी शिष्य को बोला था गुरु ने कि दूसरे दिन जाओ, तो उन्होंने उनका आज्ञा लिया, परमिशन लिया गुरु का और निकल पड़े. पहिला शिष्य फाटकाजवळ गेला. अभी फर्स्ट एक जो स्टूडेंट था वो फाटक के यहाँ पे गया. त्याने रस्त्यावर काटे पसरलेले पाहिले. अभी सामने उसने देखा कि वो जो थॉर्न्स है वो फैले हुए हैं. तो उड़ी मारून काटे ओलांडून पुढे गेला. मतलब उसने क्या किया, जो काटे थे उसके ऊपर से जंप मारा और वो आगे चला गया. ओलांडून ला मीन्स जंप मार के गया. नंतर दूसरा शिष्य फाटकाजवळ गेला. अभी सेकंड भी वहाँ से जा रहा था. त्याने रस्त्यावर काटे पसरलेले पाहिले. उसने भी देखा कि अरे बहुत सारे काटे दिखाई दे रहे. त्याने जवळचा एक मोठा दगड उचलून काट्यांवर ठेवला. अभी उसने क्या किया, बड़ा सा एक पत्थर लिया और वो पत्थर वो काटों के ऊपर रख दिया. मग तो त्या दगडावर पाय ठेवून पुढे गेला और उसने उसके ऊपर पैर रखा और वो आगे चला गया. मतलब वो भी चला गया आगे. तीसरा शिष्य फाटकाजवळ गेला. अभी थर्ड जो स्टूडेंट था वो अभी जा रहा है घर पे. तो उसने क्या देखा, त्याने रस्त्यावर दगड व काही काटे पाहिले. अभी उसे पत्थर, वो पहले सेकंड जो स्टूडेंट ने पत्थर रखा था वो भी देखा और वहाँ पे काटे भी फैले हुए थे वो भी देखे. स्वतःचे सामान बाजूला ठेवून त्याने दगड उचलला. म्हणजे आता त्याने क्या किया, अपना अपना जो सामान उसका बेचारे का था वो बाजू में रखा उसने, स्टूडेंट ने, और जो पत्थर था वो उठाया. पसरलेले काटे गोळा केले आणि कोणालाही टोचू नयेत इतक्या लांब नेऊन टाकून दिले. और जो वो थॉर्न थे पूरे काटे जमा किए और जाके दूसरी जगह जहाँ पे किसी को ना लगे ऐसे उसने फेक दिए. गुरुजी या तीनही शिष्यांचे वागणे पाहत होते. अभी गुरुजी जो थे वो जो तीनों स्टूडेंट के जो बिहेवियर चल रहा था, मतलब क्या कर रहे थे, ॲक्शन क्या हो रहा था वो देख रहे थे. त्यांनी बाहेर येऊन पहिल्या दोन शिष्यांना परत येण्यास सांगितले व म्हणाले, तुमचे शिक्षण अजूनही अपुरे आहे, इनकम्प्लीट है. जो मैंने शिक्षा तुम लोगों को दी थी, दो जो स्टूडेंट थे उनको बोले कि तुम्हारी जो शिक्षा थी वो अभी इनकम्प्लीट है. तुम्ही तेव्हा तुम्ही घरी न जाता आश्रमातच थांबा. मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तो परीक्षा ली थी इनकी, तो जो ये दो बच्चे थे, दो स्टूडेंट थे, वो फेल हो चुके हैं. जो परीक्षा है उसमें फेल हो चुके हैं. कैसे फेल हो चुके हैं वो देखो आगे अभी. ठीक है. तीसऱ्या शिष्याला मिठी मारत गुरुजी म्हणाले, उसको नजदीक लिया उन्होंने, थर्ड जो था उसको, और क्या बोला, तू एकट्यानेच मी दिलेली विद्या उजळ केली आहेस. मैंने जो तुमको शिक्षा दी थी वो तुमने ब्राइट करके दिखाई है. उजळ म्हणजे चांगली करून दाखवली आहेस असं. माझा उपदेश फक्त तू आचरणात प्रेसिंग मीन्स प्रेसिंग उपदेश म्हणजे फक्त तू आचरणात आणला आहेस. मीन्स मैंने जो तुमको बताया था, मैंने जो सीख दी है तुमको, तो तुमने उसको फॉलो किया है. तो कैसे फॉलो किया है वो अभी बताया है. प्रत्येक माणसाने फक्त स्वतःच्या हिताकडे न पाहता दुसऱ्यांचे सुद्धा हित पाहिले पाहिजे. मीन जो अच्छाई है वो जो फायदा मतलब कुछ भी, तर तो तुम्ही फक्त स्वतःचा आपण प्रत्येक वेळेला हम अपने फ़ायदे के लिए हमेशा मेरा अच्छा हो, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे वैसा मिलना चाहिए, हमेशा हम लोग बोलते हैं. लेकिन उसके साथ हम लोग दूसरे का भी अच्छाई देखनी है.
उनका भी हम लोग को विचार आना चाहिए की दुसरे का भी अच्छा हो, म्हणजे दुसऱ्यांचं पण चांगलं झालं पाहिजे. तर ह्यांनी कसं केलंय, हिताकडे न पाहता हिताकडेला हे करा डॅश आणि उजळला डॅश करा, आणि इथे उपदेश आणि आचरणात इसको डॅश करो. तर प्रत्येक माणसाने फक्त स्वतःच्या हिताकडे न पाहता अच्छाई को न देखते हुए दूसरे का भी अच्छाई देखना है. दूसरे को हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, दूसरों को हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं वो देखना है. तू जा, तुला माझे आशीर्वाद आहेत, आयुष्यात तू नक्कीच यशस्वी होशील. मीन्स कैसे, क्योंकि पहले ने क्या किया, जो कांटे थे, जो थॉर्न थे, उसके ऊपर से जंप मार के गया. अभी उसने अगर वो कांटे बाजू में कर दिए होते तो वो अच्छा था दूसरों के लिए, मतलब पीछे वाले जो आने वाले हैं उनको भी तकलीफ ना होती थी. ठीक है, तो इसके लिए अभी जो थर्ड है, सेकंड ने तो वो पत्थर रखा खुद के लिए ही, कि खुद को वहाँ पत्थर के ऊपर पैर रखकर खुद को जाने के लिए मिलेगा करके ऐसे. लेकिन जो थर्ड था उसने हर एक का, जो आश्रम के हर एक मतलब लोग बहुत होंगे तो उनका भी विचार उसने किया कि अरे ये दूसरों को भी कांटे लग सकते हैं, तो क्यों ना मैं सब निकाल के पूरे क्या करूं, बाजू में रख दूं, ताकि किसी को भी लगे ना. क्योंकि वो कांटा लगता है तो कितने दर्द होता है, बराबर है ना. तो वो किसी को तकलीफ ना हो, इसके लिए उसने पूरे वो निकाल के ये किए. तो गुरु को क्या लगा कि उसने जो किया है वो अच्छा किया है और उसको परमिशन मिली घर जाने की. तर तसंच आपला हा धडा संपलेला आहे. शिष्य परीक्षा अच्छी तरह उन्होंने की. नमस्कार.